नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और तेजी से बदलती हुई स्थिति पर बात करने वाले हैं, मध्य पूर्व से। हाँ, जो खबरें आ रही हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने वाली हैं। हमारे पास एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट स्क्रिप्ट है और उसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े सैन्य हमले किए हैं। आज हम इसी खबर की, आप कह सकते हैं, तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है असल में और इसके मायने क्या हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है, मतलब एक ऐसा कदम जिससे तनाव जो है वो एकदम से बहुत बढ़ गया है। स्क्रिप्ट में साफ लिखा है कि अमेरिका ने, और वो भी इजराइल के साथ मिलकर, रविवार यानी 22 जून 2025 की सुबह ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। 3 ठिकाने, और ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं लगती जैसा आपने कहा। बिल्कुल नहीं। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। एक तो है फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, हाँ, फोर्डो। दूसरा नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और तीसरा इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। बिल्कुल, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और स्क्रिप्ट में जो हथियारों का जिक्र है वो भी मतलब चौंकाने वाला है। फोर्डो पर अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। हाँ, B-2 बॉम्बर्स जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। और उन्होंने गिराया क्या? एक 30,000 पाउंड का GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब। 30,000 पाउंड, हाँ, और ये बंकर बस्टर का इस्तेमाल, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, फोर्डो प्लांट जो है वो पहाड़ के नीचे काफी गहराई में बना है, इसीलिए ताकि वो हवाई हमलों से बचा रहे। अच्छा। तो इतने भारी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल मतलब अमेरिका साफ तौर पर उन गहरी मजबूत बनी हुई सुविधाओं को तबाह करना चाहता था। तो उनके पास शायद पुख्ता जानकारी थी कि अंदर क्या चल रहा है और उसे नष्ट करना जरूरी है। लगता तो यही है। और वहीं नतांज और इस्फहान पर क्या हुआ? वहाँ टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल हुई। हाँ, टोमाहॉक। स्क्रिप्ट कहती है शायद पनडुब्बियों से दागी गई। संभव है, ये शायद उतने गहरे लक्ष्य नहीं थे या फिर अलग तरह की रणनीति थी इन जगहों के लिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आ गया है। उन्होंने इन हमलों को बहुत सफल बताया है। हाँ, बहुत सफल। और दावा तो यहाँ तक है कि ईरान की जो मुख्य यूरेनियम संवर्धन की क्षमता है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। पूरी तरह से नष्ट? ये बड़ा दावा है, बहुत बड़ा। और ये जानना भी जरूरी है, जैसा स्क्रिप्ट में है, कि ये हमले अचानक नहीं हुए। पिछले हफ्ते से इजरायली हमले चल रहे थे। हाँ, वो खबरें थीं। और ये भी सुनने में आया था कि इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी थी, खासकर ऐसे ठिकानों के लिए जो काफी गहरे दबे हुए हैं। तो ये शायद वही मदद है जिसके बारे में बात हो रही थी। हो सकता है, लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कैसे? देखिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है पूरी तबाही, सब नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ ईरान का जो परमाणु ऊर्जा संगठन है वो कह रहा है हाँ, हमले हुए हैं, ये बात सच है, लेकिन हमारा काम रुका नहीं है, वो जारी रहेगा। अच्छा, काम जारी रहेगा। हाँ, उनका तो यही कहना है। और ये भी कि हमले से पहले ही कर्मचारियों को वहाँ से हटा लिया गया था। तो क्या ये सिर्फ मतलब चेहरा बचाने की कोशिश है, या सच में नुकसान उतना नहीं हुआ जितना अमेरिका बता रहा है? ये कहना मुश्किल है अभी। ये अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश भी हो सकती है, एक तरह का प्रतिरोध। और एक और बात, वो कह रहे हैं कि IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, हाँ, जो निगरानी करती है इन साइट्स की, उन्होंने हमले वाली जगहों के बाहर रेडिएशन में कोई बढ़ोतरी नहीं पाई है। क्या ये मुमकिन है इतने बड़े हमलों के बाद, या ये जानकारी अभी पूरी नहीं है? ये भी एक सवाल है। हो सकता है अभी पूरी जानकारी बाहर ना आई हो, या फिर कंटेनमेंट सिस्टम ने काम किया हो, कह नहीं सकते। खैर, ईरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा, हाँ, एक्शन भी ले रहा है। बिल्कुल। उनके विदेश मंत्री ने सीधी चेतावनी दी है अनंत परिणामों की। अनंत परिणाम? ये तो बहुत गंभीर धमकी है। और ये सिर्फ धमकी नहीं लग रही। स्क्रिप्ट के मुताबिक ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू भी कर दी है, इजराइल पर नए मिसाइल हमले करके। और दुखद बात ये है कि इसमें लोगों के हताहत होने की भी खबर है। हाँ, मतलब ये एक खतरनाक चक्र शुरू हो सकता है। एक्शन, रिएक्शन, फिर काउंटर रिएक्शन। जाहिर है पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता है। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का बयान आया है, उन्होंने इसे खतरनाक वृद्धि कहा है। और गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने तनाव कम करने की अपील की है और चेताया है कि नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर अभी ये बन रही है, अमेरिका कह रहा है हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, ईरान की क्षमता खत्म कर दी। और ईरान कह रहा है कि नुकसान हुआ पर हम काम जारी रखेंगे और हम बदला भी लेंगे। बिल्कुल।
और ये सब हो रहा है उस पृष्ठभूमि में जहां इजराइल पहले से हमले कर रहा था और उसने अमेरिका से मदद मांगी थी, ऐसा कहा जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय डरा हुआ है कि ये चिंगारी कहीं बड़ी आग न बन जाए। हाँ, स्थिति वाकई बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है इस वक्त। दावे हैं, जवाबी कार्रवाइयां हैं और बीच में जो है वो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता है जिस पर खतरा मंडरा रहा है। सही कहा। और अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है वो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का, इन हमलों का, इन जवाबी हमलों का भविष्य में क्या असर पड़ेगा, खासकर परमाणु अप्रसार मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की जो वैश्विक कोशिशें हैं उन पर। और उससे भी बढ़कर मध्य पूर्व जो पहले से ही इतना अस्थिर है, वहाँ स्थिरता का क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिन पे यकीनन दुनिया भर की नजरें रहेंगी। हाँ, और इनका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।